फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? खुश है ना? मस्त है ना? कोई दिक्कत नहीं ना जी? चलिए, थोड़ा सा प्रोटेस्ट वाला है 25 तारीख को, इसको याद रखिएगा। बताए थे ना क्या क्या झंझटें चल रही हैं एसएससी को लेकर। हम लोग का डिमांड क्या था कि 1 डे एग्जामिनेशन हो, चाहे 1 नेशन 1 पेपर। सीधा बात है, समस्याओं का हल। नॉलेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरे भारत के लिए एक पेपर होगा, एक दिन का होगा। ठीक है, 1 डे एग्जामिनेशन ही हो। थोड़ी सी बच्चों को समस्या होती है, कोई बात नहीं। ठीक है ना? पहले मैं कुछ विद्यार्थियों से बोलना ये चाहूँगा कि भटकाने वाले लोगों के चक्कर में ना पड़ें। बहुत सारे लोग भड़काने का काम कर रहे हैं कि भाई अब एसएससी में तुम्हारा रिजल्ट नहीं होगा, नौकरी नहीं होगी, रेलवे ग्रुप डी और ये वो कर लो। अरे भाई, सपना होता है ना, ज़मीर होता है आपका अपना, वो तो आपको निकालना है ना। उस ज़मीर के हिसाब से काम करो कम से कम आप। ये सब के चक्करों में पड़े हुए हैं। कौन कहता है रिजल्ट नहीं होता? क्या आज जो भी कटअप बना हो, लेकिन क्या उसमें रिजल्ट नहीं हुआ? बच्चों का हुआ ना। यानी पढ़ने वाले लड़के अभी भी रिजल्ट ले रहे हैं, चाहे कितना भी चला जाए कटअप। क्या बाबू, आज हम लोग का प्री 25 क्वेश्चन का होता है ना, एसएससी का। तो 25 क्वेश्चन में 25 नंबर आप लेके आओ। अरे 20 नंबर भी लाओगे ना, 20 क्वेश्चन में डील कर पाओगे ना। तो यदि नॉर्मलाइजेशन को ये लोग खत्म नहीं भी करते हैं, तभी आपका नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अरे 20 क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो ऐसा भी होगा जो टफ माना जाएगा। तो आप वहाँ पर अच्छा कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कर पाओगे ना। तो फिर इन सब चीज़ों के पीछे नहीं पड़ना है। लेकिन फिर भी हम लोग को एसएससी में सुधार करवाना चाहिए, बहुत ज़रूरत है। ये लोग बहुत बदमाशियाँ कर रहे हैं। ठीक है बाबू? तो हम लोग देखिएगा, उसी को थोड़े ना हम तैयारी छोड़ देंगे, नहीं ना छोड़ेंगे। हम लोग आज कॉमन ईयर का फिर से जो हमारा सेशन चल रहा है उसको कंटिन्यू करेंगे। और एक दिन रुका हुआ था साइनोनिम्स वाला, आज उसको भी कंटिन्यू कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो देखते हैं बाबू आज का क्वेश्चन पहला। नो सूनर डिड आई फिनिश माई स्पीच आई वॉज सब्जेक्टेड टू अ बराज ऑफ क्वेश्चंस। देखिएगा बाबू, हमारे सामने सवाल है, नो सूनर डिड आई फिनिश माई स्पीच आई वॉज सब्जेक्टेड टू अ बराज ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, ये कंजक्शन का फंक्शन था कि यदि हम नो सूनर का यूज करते हैं तो ये अपने साथ एक वर्ड को लेता है। वो क्या होता है बाबू? देन। यहाँ पर देन नहीं है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर यदि हम देन जोड़ दें, क्योंकि नेक्स्ट सेंटेंस तो यहीं से स्टार्ट हुआ है, तो नो सूनर देन के कंडीशन को फॉलो करना होगा और ये आपका सही हो जाएगा। क्लियर है बाबू? ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? लाइक शेयर सब्सक्राइब रेगुलर वे में करना है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया हुआ है, देखिएगा, है आई सा हिम कमिंग आउट ऑफ द होटल ऑन 10 o'clock। देखिएगा, हमारे सामने एक प्रीपोजिशन का ग्रुप चलता है, वो कहता है एट, इन, ऑन। क्लियर? कहता है एट, कहता है कि घड़ी के पक्के समय को, है ना, घड़ी के पक्के समय को, क्या बाबू, घड़ी के पक्के समय को जवाब दिखाना चाहते हैं तो प्रीपोजिशन के तौर पर एट का यूज होता है। क्लियर है ना? कहता है वीक हो, ईयर हो, डिकेड हो, मंथ हो, सेंचुरी हो। क्लियर है ना? इन सभी को दिखाने की बात होती है तो हम लोग क्या लगाते हैं बाबू? इन का यूज करते हैं। क्लियर है ना? और ऑन कहता है कि डे या डेट को आप दिखाना चाहते हैं तो आपको ऑन का यूज करना चाहिए। क्लियर है ना? तो इस हिसाब से यहाँ पर घड़ी का पक्का समय है तो हमें एट का यूज करना पड़ेगा। बात समझ में आया ना? देखिए, हमने सारे प्रीपोजिशन का यूज ही आपको बता दिया। क्या कोई दिक्कत? यानी जनवरी मंथ होता तो हम इन लगाते, और घड़ी का यहाँ पक्का समय दिया हुआ है तो एट लगा दिया हमने। और ऑन जब कोई डेट दे दिया था, है ना, जैसे हमने कहना होता है ना कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ, तो हम बोलते हैं ना 2 अक्टूबर। ये देखो आप, ऑन 2 अक्टूबर 1869 आप बोलते हो कि नहीं? क्योंकि ये डेट होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया है, उसको थोड़ा सा बढ़िया से देख लेते हैं। वो हमसे कहता है क्या क्या कि वन ऑफ माय फ्रेंड, देखिएगा बाबू, वन ऑफ, ठीक है, ये कहता है इसके बाद का जो नाउन होता है वो हमेशा के लिए प्लूरल में होता है। किस में होता है बाबू? प्लूरल में होता है, लेकिन पूरा स्ट्रक्चर मिलके बन जाता है सिंगुलर। क्लियर है ना? ये देखो आप, हमने क्वेश्चन दिखाया आपको, वन ऑफ माय फ्रेंड इज रिटर्निंग टू इंडिया फ्रॉम द यूएसए। क्लियर है ना? तो यहाँ पर सिंगुलर स्ट्रक्चर पूरी तरह से है ना, इस हिसाब से तो इज का उपयोग सही है, लेकिन ये कंडीशन देखिएगा, यहाँ पर हमको प्लूरल यूज करना था और हमने वो प्लूरल यूज नहीं किया, इस वजह से ये पोर्शन में गलती थी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने आ गया है, ही नोज दैट योर मसल्स आर नॉट सेम एज हिज। देखिएगा बाबू, एक बात बताते हैं, ही नोज वह जानता है कि तुम्हारे जो मसल हैं उसके जैसे नहीं हैं। जब इस तरह की तुलना वाली बात होती है, क्लियर, तो हम लोग सेम के आगे द का यूज करते हैं। क्लियर? आर नॉट द सेम एज हिज, मैंने जैसा उसका है ना वैसा आपका मसल नहीं है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? फिर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, कोई गड़बड़ी है तो आप बोलिए, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, देख लीजिए, वी शैल वेट टिल यू फिनिश योर वर्क, है ना? ये देखिए आप, क्या गया, वी शैल वेट टिल यू फिनिश योर वर्क। इसमें तो कोई दिक्कत लगता नहीं है ना? हम तब तक तुम्हारा इंतज़ार करेंगे जब तक कि तुम अपना काम कर नहीं लेते। यही होता था कि यहाँ फ्यूचर का था, तो इधर भी फ्यूचर का हम लोग नहीं रख सकते थे। क्लियर है ना? तो एक फ्यूचर का है तो दूसरा प्रेजेंट में है ना? प्रेजेंट इंडिफिनिट का है ना बाबू, ये पिछले वीडियो में भी हो चुका है, तो इस हिसाब से ये सेंटेंस सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लावर्स दैट आर जस्ट पिक्ड, है ना, जिसे तुरंत ही क्या किया गया है, तोड़ा गया है, बिगैन टू रॉट, बिगिन्स नहीं, बिगैन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, बिगैन टू क्या हो जाएगा, रॉट इन 15 सेकेंड। क्लियर है ना? तो इस हिसाब से इस पोर्शन में आपको गड़बड़ी है। इसमें क्वेश्चन में कोई जान नहीं ना था, एकदम इजी था, है ना? बहुआ छाप जिसको क्वेश्चन आप कहते हैं, क्या जी, है ना? आसान था, इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, स्वभावतः एमटीएस लेवल का है। देखिएगा बाबू, इतना इजी क्वेश्चन पूछेगा तो आप समझ सकते हैं क्या दिया हुआ है, थोड़ा आप देख लो बढ़िया से। क्या दिया हुआ है, यू हैव रिस्पॉन्डेड टू माई इन्विटेशन। अब बताइए, यहाँ पर हैव लिखा है, आई क्वेश्चन टैग के तौर पर शो किया है, तो कभी डिड के लिए जगह बनेगा, निगेटिव ही बनेगा, लेकिन हैवंट यू हो जाएगा। क्लियर है ना? इतना आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स देयर आर 7000 टाइप्स ऑफ प्लांट। देख लो आप, क्वेश्चन देख लिए, कोई दिक्कत है इसमें? क्या दिक्कत है, पता कीजिए, क्या दिक्कत है जी? बताइए, दिख रहा है दिक्कत? अरे भाई 7000 लिखे हो तो यहाँ पर टाइप लिखना उचित है क्या? यहाँ क्या कर देंगे, टाइप्स, है ना? चलिए टाइप्स कर देंगे, सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना आसान है। जो लड़का मेरा वीडियो रेगुलर देख रहा है ना, वो निश्चित तौर पर इसको सॉल्व कर लेगा। क्या है लिखा हुआ, एवरीवन मस्ट साइन देयर फुल नेम्स बिफोर एंटरिंग द हॉल। अब बताओ आप, इतना आसान, कल ही तो हम लोग बात किए थे, क्या बात किए थे बाबू, ES फाइल वाला, है ना? ये हमने बोला था ना कि प्ले स्टोर पर जाओगे तो ये ऐप मिलेगा जिसमें ई से स्टार्टिंग, ईच, एवरी, ठीक है, वन, आइदर, नाइदर, इससे जुड़े हुए जो भी टर्म होते हैं या कभी ये खुद ही प्रोनाउन के तौर पर यूज होता है, तो ये
किस तरह का, सिंगुलर नेचर का होता है। क्लियर है ना? हैं? जब सिंगुलर नेचर का होता है तो हम यहाँ देयर का यूज कर सकते हैं क्या? क्या कर सकते हो आप सिंगुलर में? नहीं ना। तो यहाँ पर जनरली जब नहीं कुछ डिफाइन होता है तो सिंगुलर वे में हम लोग हीज का यूज कर लेते हैं। क्लियर है ना? चलिए सेंटेंस हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज वन ऑफ द वन स्ट्रक्चर। ये देखो, आप इसको रिप्लेस करो ना, आप क्या अभी तो आया था वन ऑफ द स्ट्रक्चर्स, है ना? ये देखो, ये कर देने पर ये सेंटेंस सही हो जाएगा। द वन स्ट्रक्चर को रिप्लेस कीजिए वन ऑफ द स्ट्रक्चर से, सेंटेंस सही हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? समझ आ रहा है ना? मजा आ रहा है ना? हैं? इस तरह से आप खाली कॉमन ईयर देखो ना बाबू, प्रीवियस ईयर तो ऐसे ही आपके हाथ में होगा। हैं? जितने भी यहाँ लोग स्टेट चलाते हैं, ऑनलाइन चलाते हैं, वो आपको हम पूरा ऐसे ही क्लियर कर दे रहे हैं, तो दिक्कत किस बात की है? हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू, हमारे सामने आया है, इन द 4th सेमेस्टर ऑफ द कोर्स द अटेंडेंस फील डाउन। फील डाउन में तो हो जाता है गिर जाना ना, है? कोई गतिविधि कर रहा, कोई एक्टिविटी कर रहा, उसमें यदि वो गिर जाएगा तो फील डाउन होगा, और सिर्फ फील यदि हम लोग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर है ना? तो यहाँ पर से डाउन को हटाओ और सेंटेंस को सही पाओ। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इससे इजी सवाल हो ही नहीं सकता है। जो लड़का रेगुलर फॉलो कर रहा है हमको, उसको ये सवाल तो देखते हंसी आएगी, सर इतना इजी सवाल है, इसमें टाइम क्यों दे रहे हैं? हमने बोला था ना कि अनकाउंटेबल नाउन को आप, है ना, कभी भी प्लूरल वे में पेश नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर देखो लगेजेज लिखा था, अनकाउंटेबल नाउन है, इसे हमेशा के लिए लगेज ही लिखा जाता है, बैगेज ही लिखा जाता है। क्लियर है ना? फर्नीचर ही लिखा जाता है, फर्नीचर आप नहीं लिख सकते हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार आता है। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नो सूनर द मिनिस्टर हैड हर्ड अबाउट द एक्सीडेंट देन ही रश्ड टू द स्पॉट। देखिएगा, नो सूनर है ना, तुरंत वो हेल्पिंग वर्ब आएगा, यानी यहीं पर हमको हैड का यूज करना चाहिए था, यहाँ पर नहीं, बस यही इसमें गलती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि उसमें देन दिया हुआ था। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप, माई नेफ्यू बिगन वर्किंग फॉर मी अबाउट 10 years ago। एक बात पहले याद रखिएगा, ये देखो आप, लास्ट, पास्ट, अगो, स्टडी, आ डे बिफोर, ठीक है, प्रीवियस, ये सब टर्म आपको दिखे तो याद रखिएगा कि वो जो सेंटेंस होगा वो क्या होता है? पास्ट का होता है। क्लियर? तो ये सेंटेंस तो पास्ट का है, पास्ट इंडिफिनिट का है। क्लियर? तो पास्ट इंडिफिनिट है तो V3 कैसे लगाएंगे? है ना? हमें इसमें क्या करना चाहिए था? विगैन करना चाहिए था, सेंटेंस हमारा सही हो जाता। क्लियर है ना? अच्छा लग रहा है ना? मज़े में है ना? खुश है ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बाबू आप, बड़ा ही आसान प्यारा सा सवाल है ना? क्या कह रहा है? प्रोविजन एम्स एट रिड्यूसिंग ट्रैफिक एक्सीडेंट मेनी ऑफ व्हिच। यहाँ देखो आप, मेनी ऑफ व्हिच जब प्लूरल कॉन्सेप्ट के साथ है ना, तो यहाँ पर एज के लिए कोई भी जगह नहीं है। देखिएगा, मेनी की वजह से एवरीथिंग गेट चेंज इनटू प्लूरल। क्लियर? और वो हेल्पिंग वर्ब भी क्या ले लेगा? प्लूरल। क्लियर है ना? लेकिन जब मेनी के साथ, क्लियर, ए का यूज किया जाता है तो वो क्या हो जाता है? सिंगुलर नेचर का हो जाता है और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर हो जाता है। तो यहाँ पर वो सारी बातें तो होगी नहीं, यहाँ पर एज को हटाओ और आर को लगाओ, क्योंकि ये मेनी है जो डायरेक्ट प्लूरल के कॉन्सेप्ट के साथ आया है। क्लियर है ना? नेक्स्ट देखते हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन है ना, आज का लास्ट क्वेश्चन। आज थोड़ा सा कम ही है, थोड़ा टाइम की दिक्कत थी, है ना? कोई बात नहीं, हम लोग अगले सेट में ले लेंगे, अच्छा बड़ा संख्या बढ़ा लेंगे क्वेश्चंस की।
कॉन्सेप्ट बस समझ में आना चाहिए, संख्या थोड़ी कम ही रहे, लेकिन आगे वाले के लिए भी तो ईजी हो जाएगा ना। क्या लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है ना, दोस्तों तक इसको पहुंचाइए। इस साल यदि एसएससी के किसी भी परीक्षा को आप निकालना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है बाबू, है ना। चलिए देखें, कहता है अक्रॉस द वर्ल्ड डिस्कसिंग ऑन क्यूरिंग कैंसर एनी लॉन्गर, ठीक है, जस्ट विशफुल थिंकिंग। एक हम इसका कॉन्सेप्ट देते हैं, एक होता है एनी लॉन्गर, हमको ज़्यादा इंग्लिश सही हिंदी नहीं आता है। एक होता है नो लॉन्गर। ये देखो आप, नो लॉन्गर कहता है कि सेंटेंस के आप बीच में भी, है ना, मिड पार्ट में भी आप हमें लिख सकते हैं, लेकिन एनी लॉन्गर आपसे कहता है कि आप जब भी हमें लिखेंगे सेंटेंस के अंत में लिखेंगे, यानी इस हिसाब से या तो एनी लॉन्गर को आप सेंटेंस के लास्ट में ले जाओ, या फिर यहीं पर हम लोग किससे रिप्लेस कर दें, नो लॉन्गर से। तो हम रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, इसी टर्म को हम यदि लास्ट में कर देंगे तो मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा। इस हिसाब से यहाँ पर एनी लॉन्गर का यूज गलत माना जाएगा। क्लियर है बाबू, क्लियर है ना। तो आज देखिए हम लोग 16 क्वेश्चन ही किए हैं, लेकिन बड़ा मज़ेदार रहा, अच्छा लगा, है ना, समझ में आया आपको, क्लियर है ना। जब समझ में आया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। जितना हो सके लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। अब ऑफलाइन एग्जामिनेशन ऑफलाइन क्लासेस की तरफ भी थोड़ा ध्यान दो आप लोग, ठीक है ना। ऑनलाइन तो चलता ही रहेगा, ये आपका बूस्टअप है, ठीक है ना। बूस्टअप क्या है बाबू, कि आपको किसी तरह से आगे बढ़ना है और आगे की बात आगे होगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।